हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ संध्या सिंह। वेलकम टू माय चैनल विज़न। मेरा आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे जब भी मैं नया वीडियो कोई अपने चैनल पे अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिल जाए। आज का वीडियो एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो अपने मम्मी पापा से बहुत कुछ कहना चाहता है पर कह नहीं पाता है। हमारे बच्चे के मन के अंदर बहुत से सवाल, बहुत से क्वेश्चंस घूमते रहते हैं जो वो हमसे चाहकर भी कई बार नहीं पूछ पाते हैं। तो आज उन बच्चों की तरफ से वो सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ कि मम्मी मम्मी, पापा पापा, आप मुझे अपना टाइम कब दोगे? आप मेरे लिए बेशक बहुत कीमती प्रेजेंट्स लेके आते हो और आप मुझे खुश करना चाहते हो, पर मुझे आपकी प्रेजेंस चाहिए। मैं उन प्रेजेंट्स का क्या करूँगा जिनके बारे में मैं जानता भी नहीं हूँ। जब मैं छोटा था तब आप लोगों ने मुझे टीवी के सामने बिठा दिया और कोई चैनल लगा दिया। मैं ये जानता भी नहीं था, मैं ये समझता भी नहीं था कि टीवी पे क्या आ रहा है, और आप मुझे घंटों टीवी के आगे बिठा देते थे कि मैं उसमें इंगेज रहूं और आपको डिस्टर्ब ना करूं। अभी मैं डिस्टर्ब नहीं होना चाहता हूं, अभी मैं ऑफिस के काम में बहुत बिजी हूं, मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। यह अक्सर मैंने आपको कहते सुना है। पर ज़रा सोचिए, जब मैं बड़ा होऊंगा और मैं ऑफिस जाऊंगा तो मैं जब अपने काम में बिजी हो जाऊंगा, तब जब आप मुझे चाहेंगे कि मैं आपके पास बैठूं, आपको टाइम दूं, तब मैं यही कहूँगा कि मैं तो अभी ऑफिस के काम में बिज़ी हूँ और मेरे पास अभी टाइम नहीं है। तो उस समय आप ये बोलेंगे कि घोर कलयुग है, आजकल के बच्चों के पास माँ बाप के लिए टाइम ही नहीं है। पर मैं किसको ये जाके कहूँ कि घोर कलयुग है, आजकल के माँ बाप के पास बच्चों के लिए टाइम नहीं है। क्योंकि मैं बचपन से यही तो देखता आ रहा हूँ कि मुझे किसी मेड के भरोसे छोड़कर पूरे दिन मेरे मम्मी पापा बाहर काम के लिए चले जाते हैं। कोई भी मेड आपके कमी को पूरा नहीं कर सकता है, चाहे वो मुझे कितना भी प्यार करे, चाहे वो मेरी हर चीज़ का ख्याल रखे, पर जो प्यार और लगाव आप लोग मुझे दे सकते हैं वो कोई मेड, कोई आया कभी नहीं दे सकती। जब मेरा एनुअल फंक्शन था तो पापा, आपने मम्मी से कहा कि आज तुम बच्चों के फंक्शन में चले जाना क्योंकि मेरी आज बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। तो जब मैं बड़ा हुआ तब आपने, और आप जब एजेड हो गए तब आपने घर में कोई पूजा रखी या कोई ऐसा संस्कार रखा, तब आपने मुझसे कहा कि आज ऑफिस से टाइमली घर आ जाना। तो मैंने भी यही बहाना बनाया कि मुझे आज ऑफिस में इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है जो मैं मिस नहीं कर सकता। तो उस समय आपने फिर मुझसे यही कहा कि घोर कलयुग है, आजकल के बच्चे तो बूढ़े माँ बाप की छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते। पर मैं किसको कहूँ, मैं किसको कंप्लेंट करूँ कि मैं चाहता था जब मैं एनुअल फंक्शन में स्टेज पे परफॉर्मेंस दे रहा था तो मेरी नज़रें उस भीड़ में सिर्फ एक जाना पहचाना चेहरा ढूंढ रही थी जो मेरे मम्मी का था या मेरे पापा का था।
भले ही मुझे मेरी परफॉर्मेंस में मुझे अवार्ड मिला, सभी लोगों ने मेरे लिए तालियां बजाईं, पर मेरी उस सक्सेस का कोई मतलब नहीं था अगर आप मेरे सामने नहीं थे। मैं वो खुशियाँ वो महसूस ही नहीं कर पाया कि जब मेरे मम्मी पापा ने मुझे प्यार से गले लगाया हो और कहा हो कि बेटे, आई एम प्राउड ऑफ यू, तुम ऐसे ही तरक्की करो। काफ़ी लोगों ने स्कूल में उस दिन मेरे साथ शेक हैंड किया और मुझे बधाई दी, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर अ विनर। पर उन सब की ये बातें मुझे वो खुशी ना दे पाई जो शायद आपकी प्रेजेंस या आपका प्यार भरा हक मुझे देता। और आपके प्यार के ये 2 शब्द सुनने के लिए मेरे कान काफ़ी समय से तरस रहे हैं कि आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ जब आप मुझसे ये 2 शब्द कहें। तो मम्मी मम्मी, पापा पापा, मुझे ये आप अपना टाइम कब दोगे? ये एक बच्चे की कहानी है। और सेकंड स्टोरी मैं आपको ये सुनाती हूँ कि एक बच्ची अपनी मम्मी के पास आती है और मम्मी से बोलती है, मम्मी आपकी 1 घंटे की कीमत क्या है? उसकी मम्मी काफ़ी सरप्राइज्ड हो जाती है कि ये ऐसा क्यों पूछ रही है। तो उन्होंने पूछा, मम्मी आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हो? तो उसकी मम्मी ने थोड़ा सा वो शॉक हुई, बट उन्होंने कहा 3000 रुपीज़। तो बच्ची ने अपने पिगी बैंक से को तोड़ा और उसमें से उसके पास जितने भी पैसे थे उसने निकाल के अपनी मम्मी को दे दिए। बोले, मम्मी ये 3000 रुपीज़ आप अपने पास रख लीजिए और मुझे आप अपने दिन का 1 घंटा दे दीजिए। मैं आपके साथ बैठ के बातें करना चाहती हूँ, आपके साथ कहीं बाहर जाना चाहती हूँ, आपसे अपनी कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहती हूँ। उस दिन माँ को रियलाइज़ हुआ कि वो इस भाग दौड़ में उसने क्या बहुत कुछ खो दिया है। वो तो यही सोचती रही कि वो अपने अच्छे बच्चे के भविष्य के लिए ये हार्ड वर्क कर रही है, पर क्या उनका हार्ड वर्क उनके बच्चों को वो खुशी दे पा रहा है जो वो सोचते हैं या जो वो देना चाहते हैं? तो ये तो स्टोरीज वगैरह सुनाने के पीछे मकसद यही था कि ये सुनकर शायद आप में से कोई एक पेरेंट्स अपने बच्चे को कुछ समय दे पाए, उनके साथ वो कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाए जो वो डिज़र्व करते हैं। क्योंकि पेरेंट्स तो सब बन जाते हैं, पर पेरेंट्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो वो बहुत कम लोग निभा पाते हैं। आज अगर हम 10 में से 5 लोगों से पूछते हैं कि आप पेरेंट्स क्यों बने, तो कुछ लोगों का ये रिप्लाई होता है कि घर वालों ने कहा था या इन लॉज प्रेशराइज कर रहे थे या एज हो रही थी। अगर इस एज में हम पेरेंट नहीं बनते तो कब बनते? तो मेरी उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो दिल से फील नहीं करते हैं कि वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा सकते हैं, तो प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ से के आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ऐसा कोई डिसीज़न ना लें, क्योंकि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपको कोई भी हक नहीं बनता है उस नन्ही सी जान को इस दुनिया में लाके अकेले छोड़ देने का। बस आज आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि बच्चे भगवान की एक बहुत बड़ी नेमत है जो हमें मिली है। कुछ लोग इसके लिए ज़िंदगी भर तरसते हैं, जिन्हें बहुत मुश्किल से ये भगवान की, ईश्वर की ये सौगात मिलती है, तो उसका आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें। और जब आप
फील करें कि आप ये ज़िम्मेदारी उठाने लायक हैं, तभी ये ज़िम्मेदारी आप उठाइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी आपके लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आई है, आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप ये ज़िम्मेदारी ना उठाएं। आप किसी नन्ही सी जान को इस दुनिया में ना लाएं, क्योंकि इस तरह आप उस बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी करेंगे, उसको एक मेड के हवाले करके या अपनी किसी रिलेटिव के हवाले करके। तो प्लीज़ आप अपने बच्चे के साथ जस्टिस कीजिए। अगर हो सकता है मेरा ये वीडियो काफ़ी लोगों को अच्छा ना भी लगे और बोल रहे हो पता नहीं है क्या बकवास है, पर अगर आप में से किसी एक पेरेंट के मन में भी मेरी ये बातें अगर टच करी हों, तो आज मेरे वीडियो बनाने का मकसद ख़त्म हो, ये मेरा मकसद पूरा हो गया है। अगर मेरी ये बातें किसी को हर्ट कर रही हैं, तो मैं हाथ जोड़ के आपसे सॉरी बोलती हूँ। पर प्लीज़, मैंने आज आपसे जो भी बातें डिस्कस की हैं, वो बहुत मन से की हैं, और कई बच्चों की रियल स्टोरी से इंस्पायर होकर आज मैंने ये इस टॉपिक पे वीडियो बनाया है। सो प्लीज़ मेरे वीडियो को अगर आपको लगता है कि अच्छा था या हर पेरेंट्स को इस बारे में सोचना चाहिए, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और हो सके तो कुछ लोगों को फॉरवर्ड भी कीजिए जो पेरेंट्स बनने की फैमिली प्लानिंग में कर रहे हैं, या जो न्यूली मैरिड हैं, स्पेशली उनके लिए, ताकि वो भी ये प्लानिंग करने से पहले अच्छे से डिसाइड कर लें कि अभी उन्हें ये डिसीज़न लेना है या नहीं। किसी बच्चे की लाइफ वो कहीं जाने अनजाने स्पॉइल ना कर दें। सो थैंक यू। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।